हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्वाड्रिलैटरल्स में एक्सरसाइज 8.1 देखेंगे। शो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स देन इट इज अ स्क्वायर। मतलब क्या बोल रहा है कि आपको ये देखना है कि इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल आर इक्वल, मतलब यहाँ डायगोनल्स क्या है, AC एंड BD। इफ AC एंड BD आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स, मतलब सपोज यहाँ पे जहाँ पे वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं उनको O ले लो, ठीक है। अब वो अगर बाइसेक्ट कर रहे हैं राइट एंगल्स में, देन यू हैव टू शो दैट इट इज अ स्क्वायर, ठीक है। सो अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अभी तो है क्वाड्रिलैटरल, आपको क्वाड्रिलैटरल से प्रूव करना है कि स्क्वायर है। सो इन क्वाड्रिलैटरल ABCD, O इज द मिड पॉइंट ऑफ AC एंड BD, करेक्ट। ऑल्सो AC इज परपेंडिकुलर टू BD, क्योंकि आपके डायग्राम में है, करेक्ट। नाउ अब यहाँ पे हम दो ट्रायंगल्स लेंगे, सेम कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करेंगे। इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल AOB, इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल AOB, AO इज इक्वल टू AO कॉमन, OD is equal to OB. Why? Because O is the midpoint of AC and BD, correct? तो जब O is the midpoint of BD, so OD is equal to OB. And angle AOD is equal to angle AOB, each 90 degrees. क्यों? क्योंकि हमने बोला है कि AC is perpendicular to BD, so ये angles 90 डिग्री हो गए, इसीलिए एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल AOB ईच 90 डिग्री। सो देयरफॉर ट्रायंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AOB यूजिंग विच क्राइटेरिया? आपको याद है ना क्राइटेरियाज क्या क्या थे? सो अभी देखो हमने क्या किया, साइड, एंगल, साइड। सो यूजिंग द SAS क्राइटेरिया। आपको पता है कि कॉन्ग्रुएंसी के लिए हमें थ्री कंडीशंस चाहिए होते हैं, उसके बाद हम क्राइटेरिया डिटरमाइन करते हैं, करेक्ट। सो अब जब आपने ये शो कर दिया कि ट्रायंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AOB, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होते हैं, करेक्ट। CPCT रूल आपको पता है। तो वैसे ही देयर कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल, सो AD इज इक्वल टू AB, AB, करेक्ट। AD इज इक्वल टू AB हो गया कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट, AB इज इक्वल टू BC, सिमिलरली आप वैसे ले लो, ठीक है। सिमिलरली BC इज इक्वल टू CD एंड CD इज इक्वल टू DA। पहले हमने कौन से दो ट्रायंगल्स लिए थे? ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल AOB। नेक्स्ट टाइम आप क्या ले सकते हो? ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल BOC, ट्रायंगल BOC एंड ट्रायंगल COD, ठीक है। आप प्रूव कर सकते हो, तब सिमिलरली करके आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। सो अब इन चारों से आपको क्या पता चला कि AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA, करेक्ट। एंड एक चीज देखो, यहाँ पे आपने AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD, आप AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू DC नहीं लिखोगे, एक फ्लो बनना चाहिए, इसीलिए हम लिखते हैं AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA, ठीक है। समझ में आया? नाउ सेम जैसे मैंने बोला, इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल COB वी हैव AO इज इक्वल टू CO, करेक्ट। वाई? बिकॉज O इज द मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल AC, OD इज इक्वल टू OB, O इज द मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल BD, एंड एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOC, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, करेक्ट। So triangle AOD is congruent to triangle BOC using the SAS criteria. Why? Side, angle, side, SAS criteria. So अब हमने जब triangles congruent proof कर दिए, मतलब उसके corresponding parts भी equal होंगे. So their corresponding parts are equal, but they form a pair of alternate interior angles. That is, angle ADO is equal to angle CBO. Angle ADO is equal to angle CBO. ये हमने कैसे प्रूव किया? यूजिंग CPCT रूल। CPCT रूल करेक्ट, बट ये क्या हो रहा है कि दे आर फॉर्मिंग अ पेयर ऑफ द इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स। वाई? बिकॉज AB इज इक्वल टू DC, AB is parallel to DC and BD is the transversal. So उस हिसाब से
angle ADO is equal to angle CBO, correct? Next, but AD is also parallel to BC. Similarly, AB is parallel to DC. Therefore, ABCD is a parallelogram. Correct? आपको पता है parallelogram हमने पढ़ा था. Parallelogram having all of its sides equal is a rhombus. Rhombus की property कि rhombus में क्या होता है कि rhombus all the sides of a rhombus are equal. So यहाँ पे parallelogram में हमने ये show कर दिया था कि AB is equal to BC is equal to CD is equal to DA. तो ये क्या हो गया? rhombus हो गया. तो अब हमें क्या प्रूव करना है कि स्क्वायर है. ठीक है, अब स्क्वायर की दो प्रॉपर्टीज होती है. क्या होती है? पहला कि ऑल द साइड शुड बी इक्वल एंड सेकंड क्या है? एंगल शुड बी 90 डिग्रीज. करेक्ट. तो ऑल द साइड्स इक्वल प्रूव हो गया. अब हमें 90 डिग्री शो करना है. सो नाउ इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BAD, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BAD हम कौन सा ले रहे हैं? ABC एंड BAD. AC is equal to BD given diagonals. BC is equal to AD हमने ये प्रूव किया. And AB is equal to BA common. So triangle ABC is congruent to triangle BAD using the SSS criteria. Correct? Triangle ABC is congruent to triangle BAD using the SSS criteria. ओके. सो नाउ अब ये हो गया. सो जब हमने एसएसएस क्राइटेरिया से प्रूव कर दिया कि दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, मतलब उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे. दैट इज एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल BAD. करेक्ट. हम ये प्रूव कर सकते हैं क्योंकि हमने कौन से दो ट्रायंगल्स लिए थे? ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BAD. करेक्ट. सो एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल BAD. बट सिंस AD is parallel to BC, correct? AD is parallel to BC and BD is the transversal और AB is the transversal, correct? यहाँ पे AD is parallel to BC and AB is the transversal. So angle ABC plus angle BAD is equal to 180 degrees, correct? Interior opposite angles are supplementary. ये property हमने पढ़ी है. So rhombus ABCD is having one angle equal to 90 degrees. Correct? So thus ABCD is a square. ये जो मैंने प्रोसीजर्स लिखे, ये स्टेप्स आपको ऐसे लिखने हैं, तभी आपका सम कंप्लीट लगेगा, नहीं तो सम इनकम्प्लीट लगेगा. अगर आप खाली एंगल ABC प्लस एंगल BAD इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, दस ABCD से स्क्वायर लिखोगे, ऐसे नहीं चलेगा. आपको प्रॉपर स्टेप्स के साथ हर एक स्टेप लिखना है, तब जाके आपको फुल मार्क्स मिलेंगे. ठीक है. सो इसीलिए अच्छे से समझ लो कि आपको कैसे लिखना है. नेक्स्ट, डायगोनल AC ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD बाइसेक्ट्स एंगल A. मतलब बोल रहा है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है, AC डायगोनल है जो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को. बाइसेक्ट कर रहा है मतलब इट इज डिवाइडिंग एंगल A इनटू टू इक्वल हाफ्स. सो शो दैट diagonal AC bisects angle C also and ABCD is a rhombus. ABCD is a rhombus कब होगा? जब all the four sides will be equal. Correct? Let's show. Given diagonal AC bisects angle A, that is angle DAC is equal to angle BAC. Correct? Now we need to prove that AC bisects angle C. ABCD is a parallelogram. जब ABCD is a parallelogram मतलब AB is parallel to DC and AC is the transversal. Correct? So that is angle CAB is equal to angle ACD. Interior alternate angles. Angle CAB is equal to angle ACD. Correct? Also BC is parallel to AD. Correct? BC is parallel to AD and AC is the transversal. Correct? So angle CAD will be equal to angle ACB. Angle CAD ये वाला, this will be equal to angle ACB.
सेम इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स, करेक्ट। पहले हमने किनको पैरेलल लिया, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, फिर हमने किसको लिया, ए डी इज पैरेलल टू बी सी। ट्रांसवर्सल सेम है ए सी, यहाँ पे इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल है, इसीलिए यहाँ पे एंगल ए सी डी इज इक्वल टू एंगल सी ए बी एंड एंगल सी ए डी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी, करेक्ट। बट वी नो दैट ए सी बाइसेक्ट्स एंगल ए, करेक्ट। देयरफॉर एंगल सी ए बी इज इक्वल टू एंगल सी ए डी, हमने पहले ही पता है हमें, क्योंकि एंगल ए सी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। सो एंगल ए सी डी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी, करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे हमने शो कर दिया एंगल सी ए बी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी, एंगल सी ए डी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी, करेक्ट। सो यहाँ पे बट यू नो कि एंगल सी ए बी इज इक्वल टू एंगल सी ए डी, देयरफॉर एंगल ए सी डी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी। समझ में आया? नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। तो ए सी बाइसेक्ट्स एंगल सी हमने शो कर दिया। अब सेकेंड आपको क्या करना है, प्रूव दैट ए बी सी डी इज अ रोम्बस। अब हमें रोम्बस प्रूव करना है। सो अब आप क्या करोगे, इन ट्राइंगल ए बी सी, हम कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं, ट्राइंगल ए बी सी, एंगल सी ए बी इज इक्वल टू एंगल बी सी ए, वी जस्ट प्रूव्ड। व्हाई? बिकॉज एंगल सी ए बी इज इक्वल टू एंगल सी ए डी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी, करेक्ट। हमें पता है कि ये दोनों एंगल्स तो इक्वल है, बट इसके साथ ये एंगल भी इक्वल है। व्हाई? बिकॉज ऑल्टरनेट एंगल्स। तो जब ये दोनों एंगल इक्वल है एंड दिस एंगल इज ऑल्सो इक्वल टू दिस एंगल, मतलब कि ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है, करेक्ट। ये हमें पता है कि व्हेन एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, सो एंगल 1 इज ऑल्सो इक्वल टू एंगल 3, करेक्ट। ये हमें पता है। So BC is equal to AB. Why BC is equal to AB? Sides opposite to equal angles are also equal. ये हमने triangles में प्रॉपर्टी थ्योरम पढ़ा था, इसीलिए BC is equal to AB. सिमिलरली आप प्रूव कर सकते हो कि AD is equal to DC. आप ये भी शो कर सकते हो कि AD is equal to DC, ठीक है। बट ABCD is a parallelogram, ये हमें दिया है। So AB is equal to DC. Why? Opposite sides of a parallelogram are equal. Thus, AB is equal to BC is equal to CD is equal to DA. Thus, ABCD is a rhombus. समझ में आया? Next. ABCD is a rhombus. Show that diagonal AC bisects angle A as well as angle C. देखो, ABCD is a rhombus. Show that diagonal AC bisects angle A as well as angle C and diagonal BD bisects angle B as well as angle D. ठीक है, तो आपको ये शो करना है कि the diagonals bisect the angles. ठीक है, इसको O दे दो, इंटरसेक्शन पॉइंट को O दे दो, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। ABCD is a rhombus. अब rhombus की क्या प्रॉपर्टी है, जैसे ही आपको पता है क्वेश्चन में कि ABCD is a rhombus, मतलब ये समझ जाओ कि all four sides are equal, that is AB is equal to BC is equal to CD is equal to DA, ठीक है। Also AB is parallel to CD and AD is parallel to BC, ठीक है, rhombus की प्रॉपर्टी। Now AD is equal to CD, that is angle CAD is equal to angle ACD. Opposite sides, opposite angles of equal sides are equal, correct? That is angles opposite to equal sides are equal, correct, जो मैंने बोला। तो यहाँ पे भी एक बार हम rhombus ड्रॉ कर लेते हैं, A B C D O, ठीक है। Also CD is parallel to AB and AC is the transversal. तो जब CD is parallel to AB and AC is the transversal, मतलब interior alternate angles will be equal. That is angle CAD is equal to angle ACB,
करेक्ट। यहाँ पे एंगल CAD इज इक्वल टू एंगल ACB एंड एंगल CAD इज ऑल्सो इक्वल टू एंगल CAB, करेक्ट। समझ में आया हमने क्या किया? एंगल CAD इज इक्वल टू एंगल ACB, ठीक है। सो एंगल ACD इज ऑल्सो इक्वल टू एंगल ACB, करेक्ट, एंड एंगल CAD इज इक्वल टू एंगल CAB. So AC bisects angle C as well as angle A. Similarly, we will prove that BD bisects angle B as well as angle D. समझ में आया हमने क्या किया? Next, ABCD is a rectangle in which diagonal AC bisects angle A as well as angle C. Show that ABCD is a square and diagonal BD bisects angle B as well as angle D. खाली इसमें एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है कि ABCD is a square. ABCD, करेक्ट, से यही डायग्राम होगा। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट हमें क्या करना है, देखो अब यहाँ पे ABCD इज अ रेक्टेंगल, सो एंगल CAD इज इक्वल टू एंगल CAB एंड एंगल ACD is also equal to angle ACB, correct? Now, since rectangle is a parallelogram, ABCD is a parallelogram, correct? क्योंकि आपको ना ABCD is a rectangle in which diagonal AC bisects angle A as well as angle C. अब आपको यहाँ क्वेश्चन में दिया ही है कि diagonal AC bisects angle A as well as angle C, so ये वाला हो गया, इसीलिए यहाँ पे एंगल CAD इज इक्वल टू एंगल CAB एंड एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल ACB आया, करेक्ट। ये लाइन से हमने लिया। सो अब रेक्टेंगल, आपको पता है कि रेक्टेंगल भी पैरेललोग्राम होता है, तो ABCD क्या हो गया, पैरेललोग्राम, ठीक है। So AB is parallel to CD and AC is the transversal, correct? So alternate interior angles will be equal, that is angle ACD is equal to angle CAB, correct? Angle ACD will be equal to angle CAB, alternate interior angles. So from this, that angle ACD is equal to angle CAB and angle CAD is equal to angle CAB and angle ACD is equal to angle ACB. आपको क्या पता चल रहा है, आपको ये पता चल रहा है कि एंगल ACB is equal to angle CAB, एंगल ACB is equal to angle CAB, ठीक है, समझ में आया? तो जब एंगल ACB is equal to एंगल CAB, मतलब AB is equal to BC, ACB के ऑपोजिट क्या है, AB, एंड एंगल CAB के ऑपोजिट क्या है, BC. सो इससे क्या पता चल गया, AB इज इक्वल टू BC, दैट इज साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल इन ट्रायंगल ABC, करेक्ट। देयरफॉर AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA, ये आपको पता है। सो ABCD इज अ रेक्टेंगल हैविंग ऑल ऑफ इट्स साइड्स इक्वल, देयरफॉर ABCD इज अ स्क्वायर, करेक्ट। आपको पता है कि एक रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, बट ये रेक्टेंगल में हमें ऑल द फोर साइड्स इक्वल मिला, मतलब क्या हुआ कि ये स्क्वायर हुआ, क्योंकि स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या है, ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल। सो ABCD इज अ स्क्वायर। अब आपको क्या प्रूव करना है कि BD बाइसेक्ट्स एंगल B एज वेल एज एंगल D। So since ABCD is a square, मतलब means diagonals of a square bisect the opposite angles. So BD bisects angle B as well as angle D. Proved. सेकेंड सब पार्ट में कुछ था ही नहीं ज्यादा, क्योंकि आपने ऑलरेडी प्रूव कर दिया कि वो स्क्वायर है। सो इन अ स्क्वायर द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर बाइसेक्ट्स द ऑपोजिट एंगल्स, करेक्ट। सो BD bisects angle B as well as angle D. So what have we learned today? आज हमने आपके एक्सरसाइज किया
बट उसमें देखो ये सारे सम्स अगर आप डायरेक्टली एग्जाम में करोगे आपको नहीं आएगा, क्योंकि दिस इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड वंस। तो इसके लिए आपको इसके थरो रिविजन, थरो प्रैक्टिस चाहिए, तब जाके आप ये एग्जाम में करेक्टली सॉल्व कर पाओगे। क्योंकि आप जब प्रैक्टिस करोगे तभी आप लिंक कर पाओगे कि यहाँ पे कौन सा थ्योरम लगेगा। क्योंकि आपको मैंने पहले ही बोला था कि ट्रायंगल्स, क्वाड्रिलैटरल्स, पैरेललोग्राम्स, ये सब के थ्योरम्स आप इंटरचेंज कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि ट्रायंगल्स के थ्योरम आप ट्रायंगल्स चैप्टर में ही यूज करोगे, ठीक है। सो इस हिसाब से आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है। हैव अ गुड रिविजन। थैंक यू।